कि सपने में स्वयं के ऊपर सवारी अगर दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर स्वयं पर आपको सवारी दिखाई दे रही है तो इसका एक सकारात्मक मतलब होता है, कोई नकारात्मक मतलब नहीं होता कि आपको कोई परेशानी है या भूत प्रेत की दिक्कत है, किसी भी तरीके की दिक्कत है। आपके शरीर पे जब भी कोई सवारी आपको दिखाई दे सपन के माध्यम से, उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि उसकी कृपा आपके ऊपर है और वो आप पर अपनी कृपा कर रहे हैं। देखिए, सपने में कई बार ऐसा होता है कि आपके इष्ट देव जो आप जिनको पूजते हैं उनकी सवारी आपको दिखाई नहीं देती, यानी आप पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की और आपको सपने के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि मेरे पे सवारी आ रही है माता काली की, तो जबकि इष्ट आपके शिव है, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, कई बार आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनकी पूजा पाठ होती है, आपके जो इष्ट देव हैं वो माता काली हैं, पर आप पूज रहे हैं भगवान शिव को, तो जो पिछले जन्म के इष्ट देव हैं, पिछले जन्म की जो भक्ति है, ऊर्जा है, वो आपके साथ ही रहती है। और जो आपके पिछले जन्म के इष्ट देव होते हैं वो कोशिश करते हैं पूर्ण रूप से आपको ये संकेत देने की कि आपके अंदर उनकी ऊर्जा है, आप उनके सेवक हो, आप उन्हीं की पूजा करो, आप उन्हीं के चरणों में जाओ। हालांकि भगवान शिव और माता काली भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से परमात्मा एक हैं, उसके रूप अनेक हैं, उसी प्रकार से ये देवता जो है वो अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, यानी खुद आपको अपना संकेत देते हैं कि आप उनकी सेवा में जाओ, उनकी भी सेवा करो। ऐसा नहीं भगवान शिव की सेवा करो, उनकी भी सेवा करो। तो पहला अर्थ होता है कि पिछले जन्म के जो देवता हैं वो आपको ये संकेत करते हैं। दूसरा जो होता है, इसका अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है कि आपके ऊपर उनकी कृपा है। हो सकता है वो आपके देवता ना हो जिनकी आप पूजा करते हैं, आपके इष्ट ना हो, कोई भी ना हो, पर हाँ कहीं ना कहीं यह है उनकी और उनके रूप की सेवा आपने कभी की होगी और उनके या किसी उनके रूप की कृपा आपके ऊपर है। जैसे भगवान विष्णु, आपको ऐसा लगे कि भगवान विष्णु की सवारी आ रही है, तो आपने भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण की सेवा जरूर की होगी, जिससे उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। या फिर आपको ऐसा दिखाई दे आप भगवान शिव की उपासना आपने की और हनुमान जी के दर्शन आपको हो रहे हैं, या फिर बालाजी आप जा रहे हो, तो ये संकेत जो हैं ये आपको ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उनकी सेवा की है। आप कहीं उनके मंदिर में गए हैं, भंडारा आपने किया है, उनकी सेवा की है, जल चढ़ाया है, तो ये संकेत जो हैं ये सवारी के रूप में भी आपको दिखाई देते हैं। कई बार जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है तो भी आपको ये संकेत दिखाई देते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है। एक भाई को जो सवारी आने से पहले लगभग 2 महीने पहले संकेत दिखाई देते थे। उसको ऐसा लगता था कि वो एक चौकी पर बैठा हुआ है और चौकी लगा रखी है, उसके ऊपर सवारी आ रही है, वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो 2 महीने बाद उसके ऊपर सवारी आई थी माता रानी की, और उसके बाद फिर पर उसका कोई गुरु नहीं था, फिर उसने गुरु धारण किया, उसके बाद चौकी लगाना शुरू किया। तो ऐसा भी होता है, 2 महीने 3 महीने पहले भी आपको जब ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो उनका अर्थ ये होता है कि सवारी आपके ऊपर आने वाली है। अगला जो अर्थ होता है इसका ये भी होता है कि सवारी बेशक आपके शरीर पे ना आए, पर उतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आपके शरीर में उपस्थित हो जाती है। वो जो देवी या देवता है उसकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर उपस्थित होती है, 2400 घंटे वो आपके साथ रहता है और आपको विभिन्न अनुभव कराता है, जैसे किसी नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति का अनुभव कराता है। कोई घटना जो होने वाली है जो आपको नुकसानदायक है उसको पहले ही आपको अलर्ट करा देता है, आपको सही मार्गदर्शन कराता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके साथ है। तो ये सब अर्थ जो हैं ये सवारी जब आपको सपन के माध्यम से दिखती है तो आपको दिखाई देते हैं। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में उस देवी या देवता की ऊर्जा है। कई बार सहायक देवता भी आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे मैं भगवान शिव की उपासना करता हूँ तो माता काली, भैरव बाबा मेरे सहायक देवता हैं जो कि मेरी सहायता करते हैं। कोई भी काम अगर फंस जाता है तो बाबा भोलेनाथ के दूत अगर किसी वजह से वो नहीं कर पाते या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उनसे कार्य लेता हूँ। अब बाबा भोलेनाथ के दूत नहीं कर पाते, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूतक पातक में शुद्ध शक्तियाँ नहीं जा पाती। शुद्ध शक्तियाँ जहाँ पे कोई मर गया या बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ अशुद्धि फैल जाती है, तो ये दूत वहाँ नहीं जा पाते। तो ये फिर क्या करते हैं, माता काली वहाँ कार्य करती है, माता मदन वहाँ कार्य करती है, इनकी शक्ति हर जगह कार्य करती है, तो उनसे फिर कार्य लिया जाता है। तो सहायक देवताओं की सवारी आपको दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि उन देवताओं की सवारी आ रही है, अब फिर आप सोचते हो कि मैंने तो कभी उनकी सेवा की नहीं। तो उसमें क्या है कि आपने कभी ना कभी उनकी सेवा जरूर की होगी, कभी ना कभी आप उनके मंदिर की जरूर गए होंगे। मैं आपको बता दूं, शक्तियां भी अजीब होती हैं
और विकराल होती हैं, विकट होती हैं, ये अपना सेवक स्वयं चुनती हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो मात्र एक बार सेवा में प्रसन्न हो जाए, और ना हो तो फिर आप हजारों वर्ष तक इनकी सेवा करते रहो तब भी प्रसन्न ना हो। तो इनकी जो सीधी नज़र है वो किस पर पड़ जाए ये किसी को नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं पर फिर भी उनके ऊपर सवारी नहीं आई, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पूजा नहीं की और उनके ऊपर सवारी आ रही। अब ये कभी पूजा नहीं की और फिर भी सवारी आए, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे कई केस हैं। गुड़गांव में 2 केस में मैंने बताए थे वीडियो में। गुड़गांव में आप जैसे ही जाओगे आगे तो गुड़गांव में एक गांव है टोल टैक्स के पास, फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पे एक गांव है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर कोई पूजा पाठ नहीं करता, उसके ऊपर सवारी आ रही थी। उसके घर वाले उसको जगह जगह दिखा के लेके आ रहे थे कि ये खेलता है, कौन है कौन नहीं है। बाद में एक सही चौकी पर वो गए तो पता चला कि ये देवी की सवारी है और ये कह रही है कि उनको गद्दी दे, और ये सेवक जो है ये मेरा सेवक था पिछले जन्म में भी, और इस जन्म में भी मैं चाहती हूँ कि ये मेरा सेवक रहे, गद्दी लगाए। तो फिर उसकी गद्दी जब लगाई गई तो सब ठीक ठाक हो गया। तो ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि वो जो ऊर्जा होती है पिछले जन्म की इतनी प्रबल होती है कि वह आपको कहीं जाने नहीं देती और इष्ट देव आपको अपने साथ ही रखते हैं। तो सवारी जो आती है वो आपकी सेवा से, आपकी कृपा, आपकी सेवा आप करते रहते हैं उससे प्रसन्न होकर आपके ऊपर आती है। कई लोगों का तरीका गलत होता है। अगर वो तरीके को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी कि पूजा पाठ वो तरीके से नहीं करते, साधना तरीके से नहीं करते, मंत्र जाप तरीके से नहीं करते, तो ऐसे लोग भी कई साल तक पूजा करते हैं पर उन पर कृपा नहीं होती, ना उनके ऊपर सवारी आती है। तो कई चीजें हैं, पर देवता का अपना चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देवता की इच्छा से ही भक्त बनता है, कोई भी देवता की इच्छा से ही सफल होता है किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में। तो स्वप्न में आपको सवारी जब दिखाई दे तो इसका मतलब कभी भी आप नकारात्मक मत लेना, सकारात्मक ही ये होता है कि आपको इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको स्वप्न के माध्यम से अगर ये दिखाई दे कि आपके ऊपर सवारी आ रही है तो उसका क्या अर्थ है। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरें, आपके तमाम सपनों को पूरा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि सपने में स्वयं के ऊपर सवारी अगर दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर स्वयं पर आपको सवारी दिखाई दे रही है तो इसका एक सकारात्मक मतलब होता है, कोई नकारात्मक मतलब नहीं होता कि आपको कोई परेशानी है।